Hello bachcho, let's see the question. Question is, when a neuron is not conducting an impulse, that is resting, the axonal membrane is, option 1 is comparatively more permeable to potassium and impermeable, nearly impermeable to sodium. Second is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. Third is both 1 and 2. Fourth is more permeable to sodium ions than potassium ions. So here key concept क्या है यहाँ पे? Key concept is generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. तो इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जब कोई न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो किस आयन से ज़्यादा परमिएबल होगी और किससे कम परमिएबल होगी. सो न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो वो उनकी पोलराइज्ड स्टेट होती है. न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो क्या होते हैं? वो पोलराइज्ड होते हैं. पोलराइज्ड. सो इन रेस्टिंग स्टेज और पोलराइज्ड स्टेट जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयन. मोर परमिएबल टू potassium ion and less permeable or nearly impermeable to sodium ion. और लेस परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी. लेस परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन. नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन. तो जब रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती है पोटेशियम के लिए, लेस परमेबल टू सोडियम. तो हम देखते हैं कि जो आयंस का ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है रेस्टिंग स्टेज में. सो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दिस इज इनसाइड and this is outside the exoplasm. तो जो पोलराइज स्टेट में अंदर का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज. अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है. लेस कंसंट्रेशन ऑफ sodium ion and more concentration of potassium ion. लेकिन आउटसाइड जो होता है वो इसका अपोजिट होता है. आउटसाइड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. और उसके बाहर क्या होती है? सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा और पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम. तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट बन गया अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये बना किसकी हेल्प की वजह से? दिस आयनिक ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड बाय सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. तो ये ATPase पंप है, मतलब ATP यूज करके ये क्या करता है? 3 सोडियम, ये 3 सोडियम को आउटसाइड भेजता है और 2 पोटेशियम को इनसाइड. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा होती है और जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन
इनसाइड ज़्यादा होती है। तो जब डीपोलराइजेशन होता है मतलब एक्शन पोटेंशियल होता है, तब क्या होता है, सोडियम एंटर करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है न्यूरॉन में। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में था फर्स्ट ऑप्शन कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड इम्परमिएबल टू सोडियम। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि मोर परमिएबल होता है रेस्टिंग में पोटेशियम के लिए। थर्ड इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इम्परमिएबिलिटी है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की, तभी तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है नेगेटिव चार्ज होता है इन रेस्टिंग स्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.